बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमने पी और क्यू की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। आपके पास जी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 डेट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के रूट ऑफ 2। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ये जो एक्सप्रेशन है हमने किसी तरीके से उसको इसी फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। तो जो वैल्यू पी की जगह पे होगी वो आपके पी की वैल्यू होगी, और जो आपके ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपके अपना कोफिशिएंट में होगी वो आपकी क्यू की वैल्यू होगी। तो अब लेफ्ट साइड वाली जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने का क्या मेथड है हमारे पास कि हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको रैशनलाइज करना होता है। और रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि आपके पास जो सर्ड हो या बाइनोमियल जो है वो सर्ड हमारे पास है उसका कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है कि आपने इसका साइन चेंज करना है, उसी वैल्यू को आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देनी है और उसी वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है आ गया, इसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो है न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास आ गई जी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वैल्यू, और दूसरी मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, नीचे आपके पास अगेन वही जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वह उसकी वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर जो है वो लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब इसको हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 जो है वो आपकी ये पूरी जो है ब्रैकेट में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम 8 और ब्रैकेट में क्या है आपके पास 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अगेन माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये भी आपकी इस ब्रैकेट की पूरी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यानी क्या करना है, आपने इस 8 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास ये जो वैल्यू है इसने भी इस पूरी ब्रैकेट से जो है वो मल्टीप्लाई होना है। और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो आ जाएगी 4 का स्क्वायर आपके पास 16 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 माइनस 8 3 जा 24 और स्क्वायर रूट 2। अच्छा, फिर उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करो, ये 3 ने आपने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस 3 4 जा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा साइन आपका। और 3 स्क्वायर ऑफ 2 को 3 स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पढ़ा कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करनी है तो जो आपका रेडिकेंड है रेडिकेंड ने सिर्फ रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होना है, और ये जो आपका 3 और 3 इसने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो ये आपके पास आ जाएगी 3 3 जा 9 और आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू जो है वो आ जी 16 माइनस 9 2 जा 18। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आपके पास जी 32 में लिखता हूँ 24 और ये 12 ये दोनों वैल्यू जो जब आपस में ऐड होंगी तो ये आपके पास जो आ जाएगा जी माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसी तरह एंड वाली वैल्यू 9 आपके पास पहले ही है वो 9 लिखा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है कि इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 18 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एज इट इज जो है वो चल रही है। अच्छा, अब देखिए ये 32 और यहाँ देखिए आपके पास माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वैल्यू भी इसी तरह रहेगी, प्लस 9
और ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल 2 वैल्यू जो है रह जाती है, और डिनोमिनेटर में आपके पास -2। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास -32, माइनस नहीं है, ये प्लस में है, ठीक है, यानी +32 ये है वैल्यू, और आपके पास 9 2 ज़ा 18 +18 ये आपके पास, और -36 स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -2। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 50 -36 स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -2। अच्छा, अब ये -2 जो है इसको वैल्यूज को मैं इस तरह अगर स्टार्ट में भी लिख सकता हूँ, यानी अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो आपके पास इस तरह आ जाएगी कि 50 -36 स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। यानी आपकी ये माइनस वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में लिख लें, डिनोमिनेटर में लिख लें, या ये स्टार्ट में लिख लें, इसकी एक ही वर्थ होती है, ठीक है। तो मैंने सिंपल जो है ना डिनोमिनेटर से उठा के जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर लगा दी है वैल्यू इसको। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तरीका ऊपर से जो है वो आप 2 जो है वो यहाँ से कॉमन लें, उससे जो है वो नीचे वाले को सिंप्लीफाई करें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप ब्रैकेट लगाएं, ये 52 जो है 50 है, इसकी भी वैल्यू भी 2 में लिख दें, और इसके बाद 36 स्केयर आउट ऑफ 2 जो है उसकी यानी 2 को मैंने दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर लिख दिया। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 25 2 ज़ा 50, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा। तो अब इसके बाद मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी माइनस, ब्रैकेट लगाऊंगा 25 -18 स्केयर रूट ऑफ 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपके पास P प्लस क्यू स्केयर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। अच्छा, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो ये आपके पास -25 +18 स्केयर रूट ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू P प्लस क्यू स्केयर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब इसको मैं और उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप P प्लस क्यू स्केयर रूट ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू -25 +18 स्केयर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब यहां मैं क्या करना है, मैंने कंपेयर करता हूं कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अब देखें P की जगह क्या वैल्यू है यहाँ -25, वो मैं लिख देता हूं, और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और Q की जगह आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 18। तो इस तरह जो है वो हमने P और Q की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी आपके पास 25 होल पावर आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाई 243 होल पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 4/3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो है वो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे हमारे पास 25 है, अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो आपके पास 5 5 ज़ा 25, और अगेन 5 पे करूंगा तो मेरे पास 5 1 ज़ा। इसी तरह 243 है, अब 243 के मैं फैक्टर बनाता हूं तो ये आपके पास जो है वो 3 पे, इसको 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा जी 81, फिर 3 पे किया तो आपके पास 27, फिर अगेन 3 पे डिवाइड किया 9, 3 पे 3, और 3 पे किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। 16 के अगर फैक्टर मैं लूं तो ये आपके पास आ जाएंगे जी 2 8, फिर 2 पे किया 4, अगेन 2 पे तो आपके पास 2, और लास्ट 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास। अच्छा, इसी तरह 8 के फैक्टर अगर लूं तो मेरे पास जो आ जाते हैं जी 2 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा
2। ये फैक्टर्स मैंने ले लिए। अब देखो 25 है मेरे पास, अब 25 का क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको मैं सिंपल 5 की पावर 2 जो है वो लिख सकता हूँ, और होल पावर आपके पास वही 3/2। इसी तरह 243 के फैक्टर बनाए तो 1 2 3 4 5, तो आपके पास 3 की पावर 5 और होल पावर आपके पास जो है वो 3/5। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और होल पावर आपके पास 5/4, और 8 को लिखूंगा तो ये 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। यानी उनको मैंने जो है वो इस तरह जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं पावर ऑफ पावर रूल्स की मदद। इसी तरह 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 नहीं है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे जी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4, और लास्ट हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अब देखो ये हमारी वैल्यू जो है ना कैंसिल हो जाएंगी, इसी तरह ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, 4 4 से कैंसिल हो, और ये 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास जी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। अच्छा, अब जब इन 5 की पावर 3 जो है इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 125, 3 की पावर 3 करेंगे ये तो 27, 2 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास 32, और 2 की पावर 4 करें तो ये 16 है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3375, ये कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 512 जो है वो वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अच्छा, इसमें 54 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह नीचे बेस में 9 है और फिर 216 है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इनके फैक्टर्स जो है वो बनाते हैं। अच्छा, 54 के फैक्टर लें, 54 जब हम इसके फैक्टर लेते हैं 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा जी 27, अगेन 3 पे डिवाइड करें, 9 अगेन 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, और फिर अगेन 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह 216 जो है इसके हम फैक्टर लेते हैं। अच्छा, इस 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाता है 108, इसके बाद अगेन 2 पे डिवाइड किया 54, फिर अगेन 2 पे 27, और 27 के अभी हमने बनाए हैं 3 पे जाएगा तो आपके पास 9, अगेन 3 पे किया 3, और अगेन 3 पे किया तो हमारे पास 1। अच्छा, बाकी इसमें 9 है, 9 का 3/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम फैक्टर्स जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 54 है। अच्छा, अब 54 को जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक 2 है और एक 3 3s हैं, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अच्छा, उसके बाद आपके पास जी 27 के 3 3 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 होल पावर आपके पास वही 2x, और इंडेक्स में हमने 3 लिख दिया। डिनोमिनेटर में इसी तरह 9 की पावर x प्लस 1 है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ जी 3 की पावर 2 होल पावर x प्लस 1 प्लस, अच्छा 216 के लिए तो आपके पास 3 2s हैं और 3 3s हैं, तो इसको मैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और ये तीसरी टर्म जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, वो है जी 3 की पावर 2x माइनस 1। ये तीनों वैल्यू जो है उनके मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर्स जो है वो लिख लिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा
3 को 2 के साथ ये आ जाएगा 3 टू द 6x, और इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी 3 की पावर, अच्छा इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, यानी इस 2 ने x से भी मल्टीप्लाई हो जाना है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाना है। अच्छा प्लस, अच्छा अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब 3 और 3 ये दोनों बेस सेम है, अब सेम है तो मैं क्या करता हूँ इनकी पावर्स को ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 की पावर 3, ये ऐसे ही लिख दूंगा, और बाकी जो 3 है उसको मैं बेस में लिखता हूँ और पावर्स को ऐड कर देता हूँ, 3 + 2x - 1। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, इसको इसी तरह एज इट इज जो है मैं लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 6x × 1/3, ये न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को, इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए आप। अच्छा यहाँ आपके पास 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 भी इसी तरह ही रहेगी। अच्छा इनके वैल्यूज़ को, ये 3 + 2x - 1 है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 जो है ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा इस 3 को मैं 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अच्छा बाकी अब हमारे पास आ गए जी 2 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी वैल्यूज़ 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2x + 2, जी ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली वैल्यूज तो एज इट इज जो है वो लिखूंगा, और ये बेस जो है वो इन सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 की पावर 2x + 3, ये न्यूमरेटर में आ गई वैल्यू, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा अब देखें ये भी 3 की पावर 2x + 2 है, ये भी 3 की पावर 2x + 2 है, इसको मैं कॉमन लेता हूँ, 3 की पावर 2x + 2, इसको कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस इधर 2 की पावर 3 जो आ गई वैल्यू, 2 की पावर 3, ब्रैकेट को क्लोज किया। अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो है 2 अच्छा इसको जो है वो अगर हम जो है वो आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, मैं इस वैल्यू को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 × 3 की पावर 2x + 3, इसको ऐसे ही ऊपर लिखें। अच्छा ये जो नीचे बेस 3 है इसकी वैल्यूज ऊपर, ये 2x + 2 है तो ऊपर जाके ये -2x, और +2 है तो वो -2 आ जाएगा आपके पास, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास, अच्छा इसमें ये 2x जो है ये +2x से कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 3 की पावर 3 - 2 1, और डिवाइडेड बाई 8 + 1 9, और ये इक्वल टू 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 9। अब इसकी कटिंग यहाँ भी कटिंग कर सकते थे, अब यहाँ कटिंग करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है 2/3। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, ये है जी 216 पावर 2/3, 25 की पावर 1/2, और नीचे है जो आपके पास 0.04 की पावर -3/2, होल्स जो है वो स्क्वायर रूट है। अच्छा सबसे पहले हम जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं, अब इसमें हमारे पास 216 है, अब सबसे पहले हम 216 जो है इसके फैक्टर लेते हैं। अच्छा अब फैक्टर जो है हमने ये जो ऊपर इनके पावर्स हैं उसको देख के लेते हैं, तो मैं इसको जो है वो 6 पे डिवाइड करता हूँ। अभी जब कर लेंगे फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्यों 6 पे हमने किया है। 6 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 36 आ गया,
फिर अगेन मैंने 6 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो है वो 6 आ गया, और फिर अगेन 6 पे मैं डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह इसमें ये 25 यूज होगा, उसके भी हम फैक्टर बनाते हैं। तो इसके सिंपल फैक्टर्स हैं आपके पास जी 5, इस पे डिवाइड किया तो आपके पास 5 आ गया, अगेन 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ गया। ये दो फैक्टर जो है ये क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रहे थे, ये मैंने लिख लिए। अच्छा, अब मैं जो है वो 216 जो है, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैं इसको लिखता हूँ जी 3 की पावर 3। अच्छा, होल पावर है हमारे पास क्या है जी 2/3, वो मैंने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 25 है, 25 को मैं लिखता हूँ जी 5 की पावर 2, और होल पावर मेरे पास है 1/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में आता हूँ, इसमें 0.04। अब डेसिमल पॉइंट को खत्म करना हो तो क्या करते हैं हम, उस डेसिमल की जगह हम 1 पुट करते हैं, और आगे राइट साइड पे जितने डिजिट्स हों उतने जीरो जो है वो पुट कर देते हैं। तो इस तरह ये मैं 4/100 इसको लिखा, और होल पावर मेरे पास है -3/2, और होल इसका जो है वो हम लिख देंगे जी ये स्क्वायर रूट। अच्छा, अब देखें इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। इसी तरह मैं 5 को लिखूंगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और नीचे जो है वो हमने पीछे पढ़ा हो कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल लें, यानी 4/100 है, तो इसकी जगह अगर मैं 100/4 कर देता हूँ तो आपके पास जो इसकी पावर है अगर उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -3/2 है तो ये अब आपके पास 3/2 हो जाएगा, और इसी तरह जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो हम उसी तरह लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 वाला जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी हम कटिंग करते हैं, 4 1 जा 4, और 100 को जब 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो अब मैं लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, उसको नहीं लिखेंगे हम। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपका 25, इसकी होल पावर अब मेरे पास 3/2, और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसको इसी तरह लिखते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और नीचे आपका अगेन वही 25 है तो इसको मैं लिखूंगा जी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं डायरेक्ट ही जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपका 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हम उसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा ऊपर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3 स्क्वायर रूट। अब इसको और सिंपलीफाई करें तो मेरे पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, अब ये मेरे पास 5 की पावर 3 है, इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट इसी तरह रहने देंगे। अब एक 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा जी 6 की पावर 2, और नीचे मैं लिख देता हूँ इसको 5 की पावर 2। अगेन इसको सेपरेट में करूंगा तो 6 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देते हैं, और इसी तरह 5 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, और गेन जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास 6 न्यूमरेटर में और नीचे 5 आपके पास डिनोमिनेटर में आए, तो ये इसका 6/5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है इसका वो क्या है जी a की पावर 1/3, इसी तरह प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला हमारे पास है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, ये फार्मूला समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसमें क्या है कि ये x प्लस वाई हो, फिर x का स्क्वायर है, फिर इसी तरह ये y का स्क्वायर है, और दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन जो है वो चेंज कर दें, यानी अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर माइनस में फार्मूला हो आपका, यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ फिर आपका क्या होगा प्लस होगा। हमने इस क्वेश्चन को जो है
इस फॉर्मेट में जो है वो लेके आना है, जैसे x प्लस वाई। अब देखें इसमें क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या आता है, a की पावर 3, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। ये टर्म हमारी ये वाली फार्मूले की ये वाली टर्म है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इसको मैं a की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3 है, तो अगर मैं इस फार्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी x की पावर, हाँ x ने a हमारे पास जो है वो a की फॉर्म। अच्छा ये मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी। अब सेकंड टर्म जो है ये जो a की पावर 2/3 है, इसको मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगी a की पावर 1/3 और होल पावर जो है वो मैं लिख देता हूँ 2। अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर 2/3 ही हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड वाली जो है वो a की पावर वो उसी तरह लिखी हुई है, a की पावर 1/3 और इसी तरह जो है वो b आपके पास है b की पावर 2/3, इसको एज इट इज जो है मैंने लिख दिया। अच्छा प्लस b की पावर 4/3, अब b की पावर 4/3 को मैं लिख सकता हूं b की पावर 2/3 और होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। अच्छा ये बैक, अच्छा अब देखें सिंपल मैंने क्या किया, पहली जो है उसी तरह मैंने दोनों टर्म्स लिख दी हैं, और a की पावर 2/3 थी उसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी है। इसी तरह ये सेकंड जो टर्म थी उसको मैंने एज इट इज जो है लिख दिया है, और इससे b की पावर 4/3 तो उसको मैंने b की पावर 2/3 और होल की पावर 2 लिख दिया है। अच्छा अब देखो ये सारा फॉर्मेट जो है वो फार्मूला जो हमारा ऊपर लिखा है उसके मुताबिक हो गया। x प्लस वाई तो ये a है, ये समझो x है, ये आपका y है। फिर यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या किया मैंने a की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर कर दिया। ये अगर हमारा y है 2/3 तो इसका देखो y का इसका स्क्वायर ले लिया, और दरमियान में क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और साइन चेंज कर दिया। अच्छा अब ये बिल्कुल फार्मूला बन गया, तो फार्मूले के मुताबिक हम ये किसके इक्वल आएगा, जो पहली टर्म है ये x है, x का क्यूब है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको a की पावर 1/3 और इसका मैं क्या कर दूंगा, क्यूब लिख दूंगा। इसी तरह ये देखो y है तो इसका y का क्यूब है, तो यहां मैं लिखता हूं प्लस b की पावर 2/3 और इसका भी मैं क्यूब लिख देता हूं। तो ये फार्मूले के मुताबिक मैंने उसको लिख दिया। अब इसको सिंपल हमने ओपन करना है, ये 1/3 है मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह ये b है इसको लिखो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 से कैंसिल, यहाँ भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो a प्लस b की पावर 2 जो है ये आ जाता है। यही इसका आंसर है।